जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान से पहले प्रचार जोरों पर हो रहा है। इस दौरान पुंछ के सुरनकोट पहुंचे राहुल गांधी ने जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा प्रदान करेगा। राहुल गांधी ने कहा कि पहले लोग अपने चुने हुए एमएलए के माध्यम से निर्णय लेते थे, लेकिन आज यहाँ एक राजा एलजी जो कि बाहरी व्यक्ति है, ये समझ नहीं सकता कि लोगों के दिलों में क्या है। वहीं उन्होंने कहा कि अब मोदी जी की 56 इंच छाती नहीं रही। विपक्ष उनसे जो भी कराना चाहता है हम करा लेते हैं। वो एक कानून लाते हैं, लेकिन जब हम उसके खिलाफ मजबूती से खड़े होते हैं तो कानून पारित नहीं होता है और वो नया कानून लाते हैं। नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में बेरोजगारी फैला रखी है। ये हमेशा बांटना चाहते हैं और यही काम इन्होंने यहाँ किया। हमारे जो पहाड़ी भाई हैं, गुज्जर भाई हैं, उन्हें आपस में लड़ाने का काम कर रखे हैं। हमारे लिए सब बराबर है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के दूसरे चरण के लिए 26 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए बीते सोमवार को चुनाव प्रचार शाम को समाप्त हो गया। इस चरण में राजौरी, पुंछ, रियासी, गांदरबल, श्रीनगर और बडगाम जिलों में विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले मतदान के लिए 239 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। गांदरबल में सबसे ज्यादा 15 और बुद्धल रिजर्व सीट्स के लिए सबसे कम 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुल 28,78,000 मतदाता इन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान बुधवार 25 सितंबर को सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक होगा। भारत में मंकी पॉक्स स्ट्रेन का पहला मामला सामने आया है, जिसके कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पिछले महीने इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। केरल में पिछले हफ्ते वायरस के लक्षण पाए गए थे। 38 वर्षीय व्यक्ति में क्लेड 1B स्ट्रेन पाया गया है, जो हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात से लौटा था। भारत में ये पहला मामला सामने आया है। हजरतबल विधानसभा क्षेत्र का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हजरतबल दरगाह कश्मीर की कई ऐतिहासिक घटनाओं की गवाह रही है। इस चुनावी माहौल में यहां आने वाले नमाजियों में चुनाव को लेकर उत्सुकता बीते चुनाव से कहीं ज्यादा दिख रही है। लोग चुनाव में उम्मीदवारों के दावों और वादों पर बात करते दिखते हैं। लंबे समय से नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रही हजरतबल सीट पर 2014 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP ने कब्जा जमाया और आसिया नक्श यहाँ की पहली महिला विधायक बनी। इस चुनाव में भी महिला ही निर्णायक पारी खेलेंगी। इस विधानसभा सीट पर महिला वोटर पुरुषों की तुलना में ज्यादा हैं। यहाँ के चुनाव मैदान में 15 उम्मीदवार हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के बीच टक्कर रहने के आसार है। हालांकि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार की चुनौती को भी कम नहीं आंका जा सकता। इजराइल और लेबनान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। हिजबुल्लाह पर दबाव बनाने के लिए इजराइल ने लेबनान के 300 ठिकानों पर हमला किया। इजरायली सेना ने ये दावा किया है। वहीं लेबनान के अधिकारियों ने बताया कि इजरायली हवाई हमलों में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि 400 लोग घायल हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रहे यशवंत सिन्हा की राह पर चल पड़े हैं। महाराष्ट्र में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए भाजपा से मुकाबले के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन महाविकास अघाड़ी MVA ने सत्यपाल मलिक को भाजपा के खिलाफ ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी कर ली है। पूर्व जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक दिन पहले मुंबई में शिवसेना UBT प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। सत्यपाल मलिक ने यहां तक कहा कि सूबे का विधानसभा चुनाव भाजपा के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। मलिक के अनुसार महाराष्ट्र का ये चुनाव देश के राजनीतिक परिदृश्य को बदल देगा।